नमस्ते, आप सबको वैष्णव पर स्वागत है। इस वक्त हम वैष्णव टीम मौजूद है जहां पर एलिंग तालंग जी जो एक चुनाव का उम्मीदवार है, जो 2019 को भी जो उम्मीदवार की तौर पर आया गया था लेकिन हारा था, लॉस हुआ था। तो इस बार भी जो उसका तरफ से जो कैंडिडेट के तौर पर आ रहा है, तो उसका रेसिडेंट पर आज यहाँ पे इंट्रैक्शन का लंच पार्टी दिया गया है। चलिए इस विषय में जानते हैं कि इस चुनाव में 2024 इलेक्शन में उसको पार्टी का तरफ से टिकट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस लंच पार्टी का ऊपर में चलिए नज़र डालते हैं और बात करते हैं। चलिए अब पिछला बार भी इलेक्शन के लिए होता था, लेकिन उसमें आपका 29 मार्जिन ऑफ वोट के लिए आप फेल गए थे। तो क्या आपको ये लगता है कि लास्ट ईयर भी आपको टिकट दिया गया था पार्टी का तरफ से, तो इस बार भी क्या आपको दिया जाएगा? Good afternoon, everyone, and thank you, my dear friends. आपका जरिया से मैं ये सवाल को जवाब देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर टिकट दिया है, मैं हार भी गया 29 वोट जो है अरुणाचल का लॉइस मतलब ये से हारा था। हारने के बाद मैं पार्टी का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामेंग में बैठा, और मैं जहाँ तक समझता है यहाँ में पार्टी हमारा बीजेपी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये अरुणाचल रिकॉर्ड में मैं हारा है, तो पार्टी हमको मुरमदाई जरूर करेगा और टिकट देना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और ज़रूर पार्टी का टिकट के साथ में इस बार मैं 2024 में हमारे ईस्ट कामेंग के हेडक्वार्टर का एमएलए रिप्रेजेंटेटिव बन के फ्लोरिंडा हाउस में मैं जाना चाहूँगा। मैं इस मीडिया का तरफ से मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर इलेक्शन हारा, मैं एक ऑफिसर को छोड़ के यहाँ एमएलए बनने के लिए, जनता का सेवा के लिए मैं आया। तो इस बार उस मंत्र को लेके हमको सेवा करने का मौका देने से बहुत अच्छा है। पार्टी को भी मैं ये से तरह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते नहीं, ऐसे कार्यकर्ता का नाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार हमको टिकट दे और हमारे जनता का दुख दर्द को समझे, पार्टी का नियम कानून को कहीं ना कहीं फॉलो कर सकने से बड़ा चाहिए। आपने थोड़ा देर पहले भी भाषण में मेंशन किया था कि आप एक ऑफिसर पोस्ट में थे, सोचो कि आप यहाँ में लड़ रहे हैं केवी देवी, तो आपका कुछ प्राइवेटाइज भी चीज़ होता होगा जो आप सेपा के लिए करना चाहते हैं। तो आपका अगर सपोज आप नियर फ्यूचर आप इलेक्शन जीत गए, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब इंसान के नाते, इंसानियत के नाते हैं, जब एक बार जन्म देता है ना, मरण तो होता है। मैं पढ़ लिख के ऑफिसर बना, मैं तेनी सपा से बिलोंग करता हूँ। उस पब्लिक के दौरान मैं भी यही से मतलब बोनोफाइट है, तो उस पब्लिक के दौरान मैं सोचा है कि हमारे तेनी सपा में जनता को आगे बढ़ाने के लिए हमको ज़रूरी है। तो उस ज़रूरी के हिसाब से मैं कॉन्टेस्ट किया, हार गया। बट मेरा अगर जीत जाता है तो ये ईस्ट कामेंग का हेडक्वार्टर का, जैसे अभी बामिंग है, चाइंताजो है, 11 है, ये सपा जो टाउन है ना, इस फेस ऑफ ईस्ट कामेंग। तो इस मंत्र को हम लेके जाना चाहूँगा कि सबसे पहले अब देखिए टाउन, इस अभी जो बारिश हो रहा है ना, टाउन देखा है हमारा सरकार, बीजेपी सरकार ने ऑलरेडी सैंक्शन किया है। बट इसका कहीं ना कहीं हमारा यहाँ का जो विधायक है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का ऑफिसर्स है, कहीं ना कहीं लुकुना दिखाई दिया है। तो मैं अगर कल को एमएलए बन जाता है, ये टाउन का डेवलपमेंट एज फेस ऑफ ईस्ट कामेंग बीइंग इंटेलेक्चुअल, ये काम करने का हमको मन बना के आया है। काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पानी का एरिया और गार्बेज डंपिंग जोन का बिल्कुल हो गया, और बिल्कुल। रास्ता भी जो मेन टाउन में काफ़ी खराब है जब हम आए थे। तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे इस में? देखिए, ये गार्बेज वाला जो वोट है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये टाउन एमएलए बनने से पहले मैं अपना तरीका से मैं कोशिश किया। हमारे जहाँ पे जेपीएम साहब हैं, मिस्टर अंशु रिमो, मेरा पार्टी से ही मैं लैंड डोनेट फ्री में करने दिया, क्योंकि ये मैं एमएलए बनो या ना बनो, बीइंग इंटेलेक्चुअल, हमको ये दिखाई दिया, सोचना पड़ गया, लैंड भी मैंने फ्री में डोनेट करने दिया। और तीसरी वाला बात जो है, जहाँ पानी की बात है, लास्ट वे बैक इन 2021-22 की बात है, ये कोची नाला से पानी बनाया, यहाँ से अभी जो नया बना रहा है बोलता है,
देखिए उस समय में पॉपुलेशन साइड कम था, अभी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से ये कहीं ना कहीं हमको मतलब सरकार ने सोचना पड़ गया, शीशंग दिया, लेकिन इस शीशंग को कहीं ना कहीं अच्छा से यूटिलाइज नहीं होने का कारण हमारा यहाँ का तेनी सपा का जनता अभी जो दूध का पानी पी रहा है। लास्ट टाइम हमारे सोल दोदम जी ने भी काफ़ी जिक्र किया है ऐसे सोशल एक्टिविस्ट का कारण से जो मतलब बताया, तो मैंने वो देख के बहुत दुख भी लगता है। ये हमारा यहाँ का तेनी सपा का एमएलए बनने का नाते तो उनको बड़ा भाई आवतापू को सोचना चाहिए था, तो कल को हम बन जाता है तो ये मेरा क्या फेस ऑफ इस कमिंग को लेके चलने का मेरा फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी होगा। सर आज का इवेंट में लास्ट 15 साल से वो एमएलए के बहुत बार जिक्र किया गया था एज ऑपोजिंग एमएलए कैंडिडेट, आपको क्या लगता है कि लास्ट 15 साल में क्या क्या कमियाँ जो मेजर चीज़ है वो उसको वो जो सीओ को वोट किया है, और आप अगर जीत के आएगा तो आप क्या चेंजेस? देखिए वो आज अपना आप को मजाक कर रहा है हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब, वो पावर में नहीं है, ये नहीं है बोलता है। शुरू में वो टीएमसी से आया, सेकंड में कांग्रेस गवर्नमेंट का समय में वो एमएलए बन के आया था। अभी अब कितना पब्लिक को मामू बनाएगा, उनका रिकॉर्ड जो फ्लोरिंडा हाउस में है उनको जाके आप लोग पूछिए ना, आपने क्या क्या काम किया और आपने सरकार का साथ कभी नहीं था क्या, पूछिए। ये बात सच है, वो सरकार में था। और आज मैं मीडिया का सामने में बोलना चाहूँगा, जैसे लास्ट ईयर किरण साहब आया, हमारा सीएम साहब आया, ये जो अभी जो ब्रिज बना रहे हैं ना उनको भी उनका नेतृत्व में बोला नहीं नो, अभी जो यहाँ में बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बना रहे हैं और स्टेडियम जो बना रहे हैं ये उनका नेतृत्व में नहीं है, जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन उसका सोच विचारधारा नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपना लिए सोचता है, अपना घर परिवार के लिए सोचता है, हम जहाँ तक समझता है, क्योंकि पावर में है ना, उनको जनता को मतलब मैंडेट लेके दिया तो कहीं ना कहीं उनको काम करने का सोचना चाहिए। पब्लिक को कब तक मामू बनाएगा, माफ़ मांगते रहेगा, इस बार नहीं सीखा नेक्स्ट बार देखेगा, नेक्स्ट ईयर देखेगा। अरे मैं आपका सामने में एक बात रखना चाहता हूँ, 15 साल में ना बच्चा भी 12 साल हो जाता है, 15 साल में ना किसी युवा का ना लाइफ चेंज हो जाता है, किसी का बर्बाद हो जाता है। तो अभी वो 15 साल में रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि हमको मौका दो। भाई कितना युवा को मारेगा आप, कितना उनका सोच विचार मतलब को वो करेगा। आप देखिए, उसको पूछिए, आप लोग भी कभी कभी ना आप बड़ा भाई ऑनरेबल एमएलए साहब को पूछिए मेडिकल यहाँ क्या है, रोड क्यों ऐसे है। किसी को बोलने से पहले खुद भी आप लोग प्रूफ करके देखिए प्लीज़। मैं आपको इस मीडिया का तौर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर आप डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट है बीजेपी का, तो यहाँ हम लोग ने सोचा था कि मनी कल्चर नहीं होना है बोलकर, लेकिन हम लोग को अभी देखने में पब्लिक ये बोल रहा है कि मनी कल्चर ज़्यादा चलता है बीजेपी गवर्नमेंट में। अब क्या कहना है? देखिए ये हमारा मनी कल्चर, इसलिए हम लोग प्रचार हमेशा करता है ना। यहाँ हमारा एक जेपीएम साहब ने बोला है कि बीजेपी ऐसा नहीं है। देखिए क्रिश्चियन और मतलब बीजेपी का बात लेके बोला, इसलिए जस्ट मनी कल्चर को बोला। हम यहाँ में मनी कल्चर के लिए नहीं, बिग इंटेलेक्चुअल। अगर हम पैसा के लिए आता तो हम नौकरी तो करता था ना, क्यों? हम यहाँ का लोग का सोच विचार को बदलने के लिए आया, बिंग इंटेलेक्चुअल हम चेंजेस के लिए आया। हाँ, यहाँ पे कोई आप देखिए हमारे बीजेपी का बात करता है, आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए, इस तरह से कभी कोई नहीं होता। वहाँ पे एकदम जैसे आप मान के चलिए नामसाई जाके देखिए, आप कभी नामसाई गया ना, वहाँ पैसा से चला है ना, मतलब आदमी को खरीदता है ना, रोड बना के रखा, आप जाके देखिए। ये सरकार ऐसे नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का गलत बात है कि बीजेपी में पैसा चलता है, यहाँ बिल्कुल पैसा नहीं चलता। ये हमारा पेमा साहब अभी 7 ईयर्स प्लस हो गया, ये 7 साल में जो पेमा साहब ने काम किया, बीजेपी सरकार ने काम किया, आज तक कोई देखने नहीं मिला होगा। हमसे कोई बड़ा वाला एज भी शायद देखने नहीं मिला होगा। और आप लोग भी, आप लोग का सामने में देखने मिल रहा है कि ये सरकार, ये बीजेपी, ये पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रहा है। आप लोग भी कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ को भी अप्रिशिएट करने का मतलब क्षमता रखना चाहिए। मैं तो यहाँ तक समझता है, क्योंकि ट्रोलिंग करता है आप लोग, जो ट्रोलिंग अच्छा बोलता है उसको ही वो करता है, जो अच्छा चीज़ को भी किसी को तारीफ करने का भी आप लोग क्षमता रखना चाहिए। क्योंकि किसी इंसान को, इस व्यक्ति का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, किसी को ऐसे ट्रोलिंग कर देता है, ये गलत है। जो अच्छा चीज़ को भी तो आप लोग प्रचार कर दीजिए ना, अच्छा चीज़ को भी। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा पेमा खांडू का नेतृत्व में जो काम कर रहा है,
जहाँ पे हमारे ईस्ट कमिंग का है, मामा नतुंग को कभी मतलब देखिए मामा नतुंग क्या काम कर रहा है, अच्छा काम को भी तो आप फोकस कीजिए ना। यू आर थर्ड पिलर ऑफ दिस इंडिया, इस ये जो हिसाब से बोल रहा है। अब ये एक मीडिया के हिसाब से फ्लोर इन द हाउस का जहाँ पावर का बात करता है, अब भी तो एक है, अच्छा चीज़ को भी प्रचार किया। मामा नतुंग कितना अच्छा काम किया, यहाँ में आर के मिशन खोला है, यहाँ अपना एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दे रहा है, यहाँ पे क्या बोलता है आपका ऑडिटोरियम बना दे रहा है, स्टेडियम बना दे रहा है, मतलब कितना वो कर रहा है। तो आप लोग कहीं ना कहीं मतलब वो करना चाहिए, किसी को तारीफ करने भी सीखो ना, तब तो आप दूसरा को तारीफ मिलेगा। थैंक यू सर। सिसवा टाउन में छोटा सा टाउन है, लेकिन 2 WTP बनाया गया है। यहाँ हम लोग को क्लियरली देखने को ये मिल रहा है कि पानी अभी तक सफलता नहीं हो रहा है। WTP से आप बहुत बड़ा लीडर है, आप जानना चाहिए ये क्या वजह से। आपको भी जानना चाहिए। ये बात जो है ना, हमारा बहुत बड़ा दुखद का साथ कहना पड़ा, ये बात हमारा ऑनरेबल ML टापू को पूछने से बहुत अच्छा है। मैं ऐसे पब्लिक लीडर का हिसाब से मैं जहाँ तक जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम करने का वो नहीं है, उसका कैलकुलेशन टेक्निकली वे में बोलेगा कि उसका जो प्लानिंग है ना, उसका मास्टरमाइंड जो है ना, उसका विजन कुछ नहीं है, जस्ट चलता फिरता वाला लीडर होता है। तालंग सर के साथ में क्यों आया है ये हम जानना चाहते हैं। मैंने शायद आप भूल गया होगा, स्पीच में आपको ऑलरेडी बताया। नंबर 1 मैंने ये कहा है कि हम दोनों लंगूतू यार है क्लास 9 से। उसके बाद हमने ये बताया है कि हम दोनों कॉलेज में उन्होंने हमको साथ दिया, उनको हमने साथ दिया। मैं कॉलेज का GS बना, अजा का प्रेसिडेंट बना, बहुत सारा आपको हिस्ट्री मैंने बताया। उसका बाद हम दोनों का एक विजन था कि एक दिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको एक दिन जो है हम दोनों एक मॉडर्न ये एरा को लेकर के एक हमारा यहाँ का जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एज ए होल, हम दोनों का एक विजन था कि इसको एक दिन जो है हम दोनों एक अच्छा रास्ता में ले जाने, अच्छा दिशा में ले जाने के लिए। शायद आप आगे भूल गया होगा, मैंने बताया था ये इसका कारण से इनको लास्ट टाइम 29 वोट से जो हरा है, इस लास्ट टाइम हमको इस बार लास्ट टाइम जो उनको इलेक्शन में हम साथ दिया। सर हम लोग ये भी सुना कि हम एलिंग से भी बात, सार से भी बात किया कि मनी फ्लो नहीं होता है बोले बीजेपी गवर्नमेंट में। आप क्या कहना चाहता है, बीजेपी में मनी फ्लो होता है कि नहीं? नहीं, देखिए मनी फ्लो का अगर जहाँ तक बात करता है तो ये बीजेपी में नहीं है। आप ये गलत बोल रहे हैं, बीजेपी में कैसे मनी फ्लो होता है। अब यहाँ तो अब देखिए ये पार्टी का इंटरेस्ट में मनी फ्लो नहीं होता है। अब आदमी का इंटरेस्ट में कहीं अगर होता है तो बीजेपी वालों को बोलता है कांग्रेस वाला ये करता है, कांग्रेस वाला कितना करोड़ों में ये कर रहा है। अब इसका बारे में कभी आप नेशनल में देखिए न्यूज़ में, यहाँ बिल्कुल मनी फ्लो का जहाँ तक अगर सवाल है वो बीजेपी का कोई दोष नहीं है। और ये बीजेपी में नहीं है, ये पार्टी में बोल के नहीं है। ये कोई आदमी अगर इसको इन्वॉल्वमेंट करता है वो इसका पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। ये बीजेपी का कोई दोष नहीं है और मनी कल्चर को बीजेपी पूरा अगेंस्ट करता है। सर आज ये इवेंट में जितना लोग जुड़ा हुआ है, जितना अलग अलग जगह से आदमी लोग आया है, उसको देख के आप कितना होपफुल है? देखिए मैंने आगे ही बताया है कि हमारा यहाँ में 4,000 to 5,000 अगर वोट मिलता है तो वो एक विनिंग हो जाता है। तो यहाँ तो आज 3,000 से ज़्यादा ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास आया है और ये एक फैमिली नहीं बोल के फैमिली के हेड लोग आया है। तो इस हिसाब से जितना भी जो अभी जो मैंने आगे बोला टेस्टिफाई, इनको टेस्ट करके जो 3-4 साल में उनको गौर किया, उनका कैरेक्टर को, उनका लीडरशिप को पसंद करके आज जो भी वॉलेंट्रीली हमारा बहुत सा नया लोगों ने ज्वाइन किया है और भी आने को है, तो उसको सीधा उसका तो मैंने यही बताया है कि ये एक लोकतंत्र का वॉइस है, लोकतंत्र का यही एक ताकत है जो मेजॉरिटी है। तो इसका हिसाब से हमको तो सीधा लगता है कि ये 29 में MLA होना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि तरुण सर आप लोग बचपन के दोस्त थे और आप लोग एक रीज़न रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी प्रोजेक्ट आते हैं पर कभी कंप्लीट नहीं होते। तो इफ़ तरुण सर अगर जीतता है बोलने से आप भी उसको गाइड तो श्योर करेंगे, तो आप लोग का क्या विजन रहेगा, कब तक जो यहाँ के सेपा के जो माइनर्स जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सोल्व करने? स्ट्रेट वे हम तो ये बोलेगा कि वी कैन नॉट स्पेयर ना, स्पेयर हेड हम कभी भी नहीं करेगा कि जो डिपार्टमेंट जहाँ पे स्कीम देता है वो प्रपोजल यहाँ से देता है और जो स्कीम बनाता है उसको इतना हम लोग मॉनिटरिंग करेगा। और ये तो क्लियर आप लोग को जानना है कि हम लोग एक पढ़ा लिखा आदमी है और करप्शन फ्री के लिए हम लोग हमेशा ढूंढता है और काम वर्क प्रैक्टिकली होना ये हम लोग हमेशा ढूंढता है। तो अगर कोई हम ये स्कीम वगैरह अगर यहाँ प्रपोज करता है या डेवलपमेंट का स्कीम में हम लोग कभी भी स्पेयर हेड नहीं करेगा, वो पक्का है ऑफिसर को अच्छा वे में हम लोग गाइड करेगा ना। और हमारा जितना जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा वो सपोर्टर्स और कहीं ना कहीं हमारा एरिया का होगा, उनको हम पहले से ये बता देगा कि आप क्वालिटी में हम किसी भी तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन आप काम करना है, पैसा लेना है, ये हम लोग मुद्दा चलाएंगे।
कि एरिया के लिए हम दोनों मिडिल जोन में इतना कम किया, कॉलेज में कम किया। मिडिल जोन में हमने ये लोग बोला हम लोग आई ओपनर है, और स्पेशली मिडिल जोन जो है आपका 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। और इशू में रहा आपका जो टाउन का, जैसे आपने ये बताया टाउन प्लानिंग में इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना ये जेपीएम का लैंड को डोनेट करवा के, इस तरह का हम लोग का विजन है कि सपा को एक अच्छा सुंदर डिस्ट्रिक्ट बनाना है, हेडक्वार्टर बनाना है। ये विजन को लेके उनको हम लोग सपोर्ट करें।